स्वरा के पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, बस उसका रंग काला था, जिसके कारण वो अपने बंगले में ही रहना पसंद करती। क्योंकि अगर वो बाहर निकलती तो लोग उसे बदसूरत कहते और खूब ताने कसते और उस पे हंसते भी रहते। स्वरा, तुम कब तक अपने आप को यूं महल में बंद रखोगी? तुम्हें कभी ना कभी किसी ना किसी से शादी करनी ही तो होगी ना। लेकिन मॉम, मेरे साथ कौन शादी करेगा? कुछ दिनों के बाद स्वरा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और अब वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। जिसके बाद उसके जीवन में अभिनव नाम का एक लड़का आता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। अभिनव स्वरा से प्यार करता है और उससे शादी भी कर लेता है और घर पर लाता है। तभी मोहल्ले वाले कहते हैं, अरे ये देखो, कैसी काली कलूटी लड़की के साथ ब्याह रचा कर आया है मधुबाला का बेटा। एकदम जले हुए टोस्ट के जैसी शक्ल है इस काली बदसूरत लड़की की, देखो तो। तभी सास मधुबाला वहां आकर, तुम सबकी तो ऐसी की तैसी, काम धाम छोड़ के बस दूसरों की बुराई करो, यही तो आता है तुम जैसे लोगों को। तुम क्या बहुत बड़े हीरो हीरोइन लगते हो क्या? चलो खिसको यहाँ से, निकम्मे नालायक निगोड़े कहीं के। आओ स्वरा बहू, गृह प्रवेश करो। स्वरा डार्लिंग, आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभिनव और मधुबाला स्वरा के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि अभिनव के कहने पर स्वरा अपने नाम की पूरी जायदाद अभिनव और उसकी मां मधुबाला के नाम कर देती है। थैंक यू बेबी, दुनिया चाहे तुम्हें कितने भी ताने क्यों ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, देख लेना। थैंक्स अभिनव, आई लव यू माय डियर हबी। लेकिन स्वरा के बारे में जो होने वाला था वो उसने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कभी। एक दिन अचानक से अभिनव एक गोरी और सुंदर लड़की के साथ शादी करके घर आता है और स्वरा को धक्के मारकर वो घर से बाहर निकालता है। काली बदसूरत लड़की, अरे तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अरे तुझ जैसी भद्दी लड़की से क्यों प्यार करूंगा मैं भला? हैं? अरे मैं तो तुझे फंसाने के लिए और तेरा बंगला, घर, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ हड़पने के लिए तुझसे प्यार का नाटक किया, तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया मैंने। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अभिनव? मैंने तुम पर आग बंद करके भरोसा किया, प्यार किया, और तुमने मेरे प्यार का ये सिला। चल चल चल, तेरी औकात बाहर कचरे में ही है, काली कलमुही पनौती कहेगी। निकल जाए यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। बेचारी स्वरा कड़ाके की ठंड में सड़क पर दर बदर भटकने लगती है। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिल चुका था। वो अपनी शक्ल के कारण और अपनी बदसूरती पर खूब रोती है और कपकपाती भी है बेचारी। वो रास्ते पर चल ही रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ। ये किसकी आवाज है और कहाँ से आ रही है ये आवाज? मैं यहाँ नीचे पड़ी बोतल में कैद हूँ। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इसमें कैद करके सजा दी थी। मैं अपनी शक्तियों को इस बोतल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। ओह, रुको रुको, मैं अभी तुम्हें इस बोतल से बाहर निकालती हूँ। स्वरा उस परी को बोतल से बाहर निकालती है और परी अपने विशाल रूप में आ जाती है। वो स्वरा की उदासी को देखकर उससे सवाल करती है। तभी स्वरा उसे सब कुछ बता देती है। चिंता मत करो स्वरा, मैं तुम्हारे चेहरे को एकदम सुंदर बना दूंगी। लेकिन वो कैसे करोगी तुम? परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहां पर एक जादुई आईना प्रकट हो जाता है, जिसमें वो स्वरा को भेजती है। और जब स्वरा उस जादुई आईने से बाहर निकलती है तभी वो पूरी तरह गोरी और सुंदर हो जाती है। वाह, मेरा चेहरा गोरा हो गया, शुक्रिया परी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अमावस की रात को अपने चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ने मत देना, वरना तुम फिर से काली हो जाओगी। ठीक है परी। स्वरा की लाइफ अब बहुत बदल जाती है। संजय नाम का एक अमीर बिजनेसमैन उसके प्यार में पागल हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। स्वरा फिल्म इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर लेती है और दुनिया भर के लोग उसे प्यार देते हैं। टीवी पर स्वरा के इंटरव्यूज को देखकर और उसके गोरे रंग को देख के अभिनव और मधुबाला को काफी हैरानी होती है। लेकिन एक रात वही हुआ जिसका डर था। अमावस की रात को संजय की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है
और उस टेंशन में स्वरा उसे हॉस्पिटल ले जाती है और चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और वो फिर से काली हो जाती है। ओह गॉड, ये क्या, मैं तो फिर से काली हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं संजय के सामने कैसे जाऊंगी? परी ने मना किया था मुझे अमावस की रात को बाहर निकलने के लिए। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है स्वरा। मैंने तुम्हें अकेले में बात करते हुए सुन लिया था। मुझे तुम्हारे काले होने से कोई एतराज नहीं है। तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। अरे बाहरी सुंदरता तो उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन वही व्यक्ति सबसे खूबसूरत होता है जिसका मन सुंदर होता है। संजय स्वरा को उसके काले रंग में भी अपना लेता है और स्वरा के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करता है।